स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसे कि आप जानते हैं कक्षा 10 का मैथ हम पढ़ा रहे हैं और हमने एक चैप्टर का 1.2 क्लोज कर दी थी और 1.3 का भी पहला सवाल हमने कर लिया था, जिसमें हमने सीखा था कि √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे किया जाता है या √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज हम उदाहरण नंबर 10 और 11 करेंगे। उदाहरण नंबर 10 और 11। अगर आप ये दोनों उदाहरण बहुत अच्छे से समझते हैं और करते हैं तो प्रश्नावली का सवाल 2 और सवाल नंबर 3 ऑटोमेटिकली आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या कहा है उदाहरण नंबर 10 में कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो हमें अपरिमेय सिद्ध कर रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे कि हम उत्तर हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने इसका उल्टा मान लिया। जब उल्टा मानेंगे तभी तो सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो उल्टा मान लिया। जब ये परिमेय मान ली तो ये P/Q के बराबर होगी या नहीं होगी। ये वाली संख्या होगी बिल्कुल, क्योंकि परिमेय हमने मान लिया। फिर यहां से थोड़ा इसके बारे में लिख देंगे कि जहां P/Q पूर्णांक है और Q = नहीं है 0। ये आप इतना लिख देंगे। ठीक है, इतना लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, देखिए, आप इस √√ को एक तरफ कीजिए। √√ को एक तरफ कीजिए, ये अपने आप हो जाएगा। देखिए कैसे, इस √√ को इधर लाइए, इस √√ को इधर। P/Q ये माइनस का इधर है, किस में आएगा, प्लस का √3 बराबर 5। ठीक है, अब ये वाला इधर ले जाएंगे, ये वाला इधर। तो √3 ऐसे ही 5 माइनस P/Q। ये आप समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। बस इतना करना है सवाल। उसके बाद आपको थ्योरी लिखनी है। क्या लिखनी है, फिर से कि माना 5 माइनस P/Q परिमेय संख्या है। ठीक है, जो √3 के बराबर है। ठीक है, देखो, जब यो तुमने परिमेय मान लिया तो √3 के बराबर है, तो √3 के बराबर तो लिखेंगे इससे यह विरोधाभास होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है। देखो, जब तुमने इसे परिमेय कहा तो यो √3 के बराबर थी। इससे यह विरोधाभास होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है। लेकिन वास्तव में √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन वास्तव में तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह त्रुटि किस लिए उत्पन्न हुई, अभी इसे लिखेंगे कि यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई
उत्पन्न हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी कि क्या, ये कि 5 माइनस अंडर 3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 5 माइनस अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। देखो ये थ्योरी थोड़ी सी डिफिकल्ट है कि नहीं याद होती है ना, तो मैं दूसरी भी लिखवा रहा हूँ। आप दोनों में से जो सी ये लिखेंगे तो बेहतर रहेगा और दूसरी लिख देंगे तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, अथवा करके लिखवा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से लिख दूंगा, यहाँ से नहीं तो फिर गलती भी हो जाएगी। इधर दिख रहा है, कितना दिख रहा है देखना भाई, यहाँ तक दिख रहा, यहाँ तक। अथवा करके लिखना हूं मैंने, है ना, अथवा जो थ्योरी याद नहीं होती है तो आप ये कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है जो किसके 5 माइनस पी बटे क्यू के बराबर है। 5 बटे क्यू के बराबर है, लिखेंगे अर्थात 5 माइनस अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको मैंने दोनों थ्योरी लिखवा दी है, आप ये लिखेंगे तो बेहतर है। और अगर आपसे याद नहीं होती है या कठिन पड़ती है या फिर भूल जाते हैं तो आप सीधा सीधा बस ये लिख देंगे कि हम जानते हैं कि अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है जो कि इतने के बराबर है, अर्थात 5 माइनस अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सवाल बिल्कुल आसान था, बस आपको अंडर अलग करना है और फिर हम इसे इस तरीके से सिद्ध कर देंगे। ठीक है, चलिए अब उदाहरण नंबर जो 11 है वो थोड़ा चेंज है, लेकिन बिल्कुल आसान थे इसलिए मैंने एक से नहीं लिए। ठीक है, तो अब करते हैं उदाहरण नंबर 11। तो उदाहरण नंबर 11 क्या है, देखिए, दर्शाइए कि 3 अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें इसमें भी दर्शाना क्या है कि 3 अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या, तो इसके लिए भी मैं इसके विपरीत मान लूंगा। ठीक है, चलिए कैसे, बिल्कुल आसान है, देखिए एक बार आप कर लेंगे तो हो जाएगा कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3 अंडर 2 एक परिमेय संख्या है। इतना कर लेंगे। जब तुमने मान लिया कि जो संख्या है ये परिमेय है तो P बटे Q के बराबर होगी। चलिए, तो P बटे Q के बराबर रख लिया हमने। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में लिख देंगे कि जहां P व Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नहीं है 0, इतना लिख देंगे।
बिल्कुल आसान है ना। उसके बाद क्या करना है, देखो p बटा ये जो 3 है ये गुणा में है, इसके क्या में है, देखो गुणा में है, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, बटे में, और क्यों के गुणा में, बराबर √2। इतना कर देंगे बस। लिखेंगे फिर, माना p बटा क्यू गुणा 3 एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। ये दोबारा से करना है आपको, संख्या है। लिखेंगे जो कि √2 के बराबर है। देखो इतने इतने एक परिमेय संख्या मान ली जो कि √2 के बराबर है, तो इससे यह विरोधाभास होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इससे यह विरोधाभास, यानी हमें विरोध हो रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है। वास्तव में क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह त्रुटि हमसे किस लिए उत्पन्न हुई है वो लिखेंगे कि यह त्रुटि हमसे इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हुआ पूरा कंप्लीटली हमारा सवाल। ठीक है, अब आपको ये थ्योरी याद नहीं हो रही, थोड़ी बड़ी है ना, तो आप दूसरी लिख लेंगे, अथवा मैं दूसरी लिख रहा हूं, अथवा कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है जो p बटा q गुणा 3 के बराबर है, अर्थात 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये हुआ हमारा कंप्लीट है। अगर आपको देखो ये थ्योरी थोड़ी सी याद नहीं रहती है तब ये करना है, अन्य तो फिर ये करना है पहले। ठीक है, आप ये कर देंगे और अगर याद नहीं रहती तो ये लिख आएंगे। ठीक है, तो हमारा आज का जो उदाहरण नंबर 10 था और 11 था वो क्लियर हुआ, और इसके ही जैसे प्रश्नावली का 1.3 का दूसरा सवाल और तीसरा सवाल सारे पार्ट उसके बिल्कुल सेम है। भाई अगर आपने दो ये समझ लिए और अच्छे से पढ़ लिए और इसकी थ्योरी को अच्छे से समझ आया होगा तो वे अपने आप हो जाएंगे। क्या वे सवाल अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम उदाहरण नंबर 2 और सवाल नंबर 3 कंप्लीटली पढ़ेंगे।
ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सदस्य में हो तो, क्योंकि सारा कंप्लीटली मैथ इस पर मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है, ये मैथ अगर आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से बारीकी से तो आप यहाँ से वीडियो कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ सके और अपने नंबर अच्छे से ला सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।